अगर आपको कुछ टेस्टी और हेल्दी खाना हो तो इस नाश्ते को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। एक बार अगर आप बना लेंगे ना तो इस नाश्ते को आप बार बार बनाना चाहेंगे। खाने में स्वादिष्ट लगता है, बनाने में बहुत ही आसान है। तो जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी, अगर आप बनाएंगे तो ये नाश्ता आपका सुपर टेस्टी बन के तैयार होगा। तो बस चलिए इस नाश्ते को हम बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने 2 से 3 चम्मच ले लिया है बेसन। तो कुछ कटोरी से मैंने आधा कटोरी से कम बेसन का इस्तेमाल किया है। जितना मैंने बेसन लिया है उतना ही सूजी का इस्तेमाल करेंगे। अब 2 चम्मच इसमें हम दही डाल देंगे। तो दही थोड़ा सा थिक था तो कुछ इस तरह से मैंने 2 चम्मच दही डाला। अब इसमें जो दही वाला पानी होता है, मतलब लस्सी भी आप ले सकते हैं इसकी जगह। तो इसमें मैंने इस तरह से ये दही वाले पानी को डाल के इसको पीस लेना है। चाहे तो आप इसकी जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इस तरह से इसको हमें पीस लेना है। मैं आपको दिखाऊंगी। ये घोल हमारा कुछ इस तरह से पतला होना चाहिए। तो अब इसको हमें एक बाउल में इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेना है। तो आप घोल की कंसिस्टेंसी बस ऐसे ही रखिएगा, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, जिससे ये हमारा नाश्ता बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा। तो मैंने सूजी, बेसन और दही को डाल के इस तरह से पीस लिया है। जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि अगर आप लस्सी या फिर दही का पानी नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो उसकी जगह पानी डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और नमक। तो हल्दी नमक डाल के इसको हमें अच्छे से मिला लेना है, जिससे इसमें कलर बढ़िया आ जाए। तो कलर के लिए मैंने हल्दी डाला है और टेस्ट के लिए मैंने नमक डाला है। तो इन दोनों को डाल के बढ़िया से हमें मिला लेना है। अब इसको मिला लेने के बाद हम एक साइड में रख देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपको इस घोल को रखना है। पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल किया है। अब उसके बाद हमने ले लिया है प्याज और शिमला मिर्च। कुछ इस तरह से मोटा मोटा रफली मैंने कट कर लिया है। तो आप अपने हिसाब से इसको मोटा पतला काट सकते हैं। तो मैंने कुछ मोटा मोटा किया क्योंकि इसे हमें चॉपर में इस तरह से चॉप कर लेना है। चाहे तो आप छोटे छोटे पीसेस में प्याज और शिमला मिर्च को काट सकते हैं, या फिर मिक्सर जार में भी डाल के हल्का सा दरदरा आप पीस सकते हैं। मतलब मिक्सर जार को थोड़ा सा आप चलाएं और बंद करें तो ये दरदरा बन के तैयार हो जाएगा। तो मैंने चॉपर में इस तरह से इसको डाल लिया है। तो ये शॉर्टकट तरीका था, तो इसलिए मैंने इसमें चॉपर का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से इसको हमें कर लेना है कि बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। तो शिमला मिर्च को इस तरह से मैंने शिमला मिर्च प्याज को दोनों को इस तरह से कर लिया। चाहे तो आप इसकी जगह गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी आप अपने हिसाब से कोई भी ले लें। तो अब मैंने बढ़िया से इसको चॉप कर लिया। अब इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये चॉप हो गया है ना। तो आज मैं आपके लिए टेस्टी और हेल्दी दोनों मिक्स नाश्ता की रेसिपी लेके आया हूँ, जो आपको टेस्टी भी लगेगा और खाने में ये हेल्दी भी है। तो एक बार आप मेरे कहने से इस नाश्ते को ज़रूर बनाइएगा। अब मैंने प्याज और शिमला मिर्च को इस तरह से जब चॉप कर लिया तो इसमें कूटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डाल देना है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें ऑरिगेनो का इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा सा इसका फ्लेवर हमें हट के देना है। तो बस इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल देना, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसमें मैंने गर्म मसाले का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ऑरिगेनो नहीं डालना तो इसकी जगह आप चाहे तो थोड़ा सा गर्म मसाला बढ़ा सकते हैं। नमक का इस्तेमाल अभी हमें नहीं करना है। इसको हमें एक साइड में रख देना है, क्योंकि अगर हम नमक डाल देंगे ना तो ये जो हमारे वेजिटेबल्स हैं उसमें पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लगेगा, जिससे हमें ये नाश्ता बनाने में दिक्कत होगी। तो बस हमें इस तरह में नमक नहीं डालना है। बढ़िया से हमने सारे मसालों को मिला लिया। अब इसको एक साइड में करना है। टमाटर को हमने कुछ थोड़ा से मोटे मोटे पीसेस में कट किया है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से। अब मैंने इसमें पनीर का इस्तेमाल किया है। तो जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि हेल्दी बनाना है तो आप अपने हिसाब से इसमें सब्जियां डाल सकते हैं। चाहे तो इसकी जगह चीज़ भी डाल सकते हैं। अब हमें इन सारी चीज़ों को एक जगह कर देना है। उसके बाद हम घोल को ले लेते हैं। घोल को एक बार फिर से मिला लेंगे। तो ये देखिए बस ऐसे मिला लेने के बाद अब हम चलते हैं नाश्ता बनाने के प्रोसेस पे। तो हमने तवा को रख दिया था गर्म होने के लिए। जब तवा हमारा गर्म हो जाए तो इसको स्लो फ्लेम पे कर दो। एक चमचा भर के इस तरह से निकाल लेना है और इस पर हमें इसे फैलाते जाना है। तो शादी पार्टी पे आप जब जाते होंगे तो चीला वगैरह खाते हैं ना, ये बिल्कुल वही वाला टेस्ट आएगा। तो शादी पार्टी का वेट क्यों करना, जब घर पे आसानी से इस नाश्ते को आप बना सकते हैं। तो बस इस तरह से इसको हमें फैला देना है। उसके बाद जो हमने चॉप किया हुआ रखा था शिमला मिर्च और प्याज को, तो उसमें हमने मसाले को मिला के रखा था, लेकिन नमक हमने नहीं डाला था। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और सारे मसाले को अच्छे से में मिला देना है। तो मसाले तो हमने पहले से भी मिलाया है, मतलब नमक को बढ़िया से मिला देना है। तो मिला लेने के बाद अब इसको हमें इस पर फैला देना है। तो आप इसमें गाजर डाल सकते हैं, पत्ता गोभी डाल सकते हैं, चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना आपको इसको बढ़िया बनाना हो आप इसमें वो चीज़ें डाल सकते हैं, मतलब बेबी कॉर्न वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं। तो बस अब इस पर हम थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए और टेस्टी बनाने के लिए टमाटर डालेंगे। उसके बाद अब इसमें हमें डाल देना है भर के पनीर। तो पनीर इस तरह से हम फैला लेंगे। उसके बाद इसको स्लो फ्लेम पे हमें थोड़ा सा पकने देना है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, जिससे और भी ज़्यादा ये चटपटा बन जाए। तो ये हेल्दी नाश्ता हमारा झटपट बन के तैयार हो जाता है। तो अगर आपको सूजी का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप सिर्फ बेसन से भी इसको बना सकते हैं, मतलब ये भी ऑप्शन है आपके पास। तो बस इस तरह से इसको मैंने चाट मसाला डाल दिया है। तो है ना ये टेस्टी और हेल्दी। एक बार आप मेरे कहने से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हेल्दी खाना हो, वर्कआउट पे हो, या फिर आप वेट लॉस करना चाहते हो,
आप भी सोच रहे हैं कि सारी रेसिपी मैं इस तरह से बना रही हूँ ना, क्योंकि इस टाइम भाग दौड़ में हम अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ हेल्दी बनाया जाए। तो इसी को ध्यान में रख के मैंने ये रेसिपी बनाई है। तो ये देखिए अंदर से ये पकने लगा है, तो इसको हमें 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे और पका लेना है, ताकि ये बढ़िया से बिल्कुल अच्छे से पक जाए। तो इस तरह से इसे मैं आपको दिखा रही हूँ, कलर भी इसमें आने लगा है। तो हमें इस साइड से नहीं पकाना, बस एक साइड से पकाना, क्योंकि वेजिटेबल्स ऐसे नहीं है जिसको हमें बहुत ज़्यादा पकाना है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इस तरह से मैंने इसको 2 मिनट और पका लिया है। तो ये देखिए अच्छे से ये तवा को छोड़ने लगा है। तो ये हमारा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता झटपट बन के तैयार हो गया है। तो एक बार आप मेरी रेसिपी को इसको बनाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो मैं इस तरह से बस इसको पलट लूँगी। तो मैं आपको एक और करके दिखाऊंगी, सेम वही प्रोसेस आपको करते जाना है। बस उसको जो घोल है उसको फैला लेना है, सारे वेजिटेबल्स को उस पर डालना है। उसके बाद इसको 4 से 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे हमें पका लेना है। तो ये हमारा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता झटपट बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से कितना बढ़िया ये देख के लग रहा है, जितना बढ़िया ये देख के लग रहा है खाने में उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो बस इस तरह से इसको हम बना लेंगे। अब फटाफट हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो इसको आप केचप के साथ खाइए या इसको तीखी वाली चटनी के साथ। ये तो ऐसे भी खाने में इतना स्वादिष्ट लगेगा, बिना चटनी के भी ये आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो इसको फटाफट इस तरह से मैंने सर्व कर लिया। तो एक बार में मैंने 3 से 4 बना लिया था। आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम बना लीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। अब मैं आपको इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके दिखाऊंगी, जिससे ये खाने में आसानी हो। तो बस नाइफ़ की हेल्प से एक में हमने 2 से 3 भाग में कट कर लिया है। तो ये सिंपल सी रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी ज़रा सा भी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पे मेरे न्यू हो तो सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है।